बहन जी बोली थी चुनाव से पहले कि विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद हम निर्णय लेंगे गठबंधन को लेकर सरकार में शामिल होने के बारे में बोली थी। अब बहन जी क्या करेंगी? राजनीतिक तीसरी पार्टी हम लोगों का है, राष्ट्रीय पार्टी है और हम लोग हर स्टेट में जो स्थिति है हमारा जाजी, कितना दिन तक राष्ट्रीय पार्टी बची रहेगी? ठीक है, स्थिति क्या है वो तो मजबूती से चुनाव। अब बहुजन समाज के लोगों को नहीं ये समझना है। रावण से कितना नुकसान हुआ आपको? रावण थावन कोई विषय नहीं है, चंद्रशेखर रावण की वजह से हारे हैं। वो तो जहाँ जिनके साथ वो गठबंधन किया वो 3 गो विधायक उसका बेनीवाल जी का था, वो बेचारा हार गया। अब यही सोच लीजिए को बचा क्या है, एक को बचा तो क्या हाल होगा। इस हार की जिम्मेवारी किसको देनी चाहिए? कि हम लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हम लोग हारे हैं, मगर विचारधारा से कभी समझौता नहीं होगा। दलितों को अगर कोई राजनीतिक दल चाहेगा कि दलित पार्टी को झुका दे, दलित नेत्री को झुका के और उस पर मैंने शर्त के साथ ये करे तो वो सब नहीं होगा। आपको क्या लगता है ईवीएम को लेकर? एकदम ईवीएम का मामला बहन जी ने ये मामला उठाया है कि एक तरफा माहौल कुछ है और एक तरफा मैंने डिसीजन हो रहा है, परिणाम निकल रहा है चुनाव का। ये तो बिल्कुल एकदम सवालिया निशान है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, परिणाम आया। बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी 4 राज्यों में मजबूती से लड़े थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। और खास करके तेलंगाना की बात करेंगे, वहाँ आर एस परवीन जो पूर्व सीनियर IPS अधिकारी, वो मुख्यमंत्री का चेहरा थे, वो भी हार गए। और राजस्थान में सिर्फ 2 सीटें बसपा को आई, लॉस में गई। 4 सीटें पहले थी, 4 विधायक थे, अब 2 ही। तो इस तरह से बहुजन समाज पार्टी लगातार हारते जा रही है और बहन जी गठबंधन के लिए तैयार नहीं है किसी भी अलायंस के साथ, चाहे बीजेपी के साथ, चाहे इंडिया अलायंस के साथ। तो अमर आज़ाद जी हैं, बहन जी गठबंधन नहीं करेंगी, बसपा धीरे धीरे डाउनफॉल में जा रही है। अब नहीं अगर बहुजन समाज बोलेगा तो कब बोलेगा? बहन जी क्या करेंगी आप? बहन जी करेंगे क्या? राजनीतिक तीसरी पार्टी हम लोगों का है, राष्ट्रीय पार्टी है और हम लोग हर स्टेट में जो स्थिति है हमारा जाजी, कितना दिन तक राष्ट्रीय पार्टी बची रहेगी? ठीक है, स्थिति क्या है वो तो मजबूती से चुनाव। अब बहुजन समाज के लोगों को नहीं ये समझना है कि कौन उसके हक अधिकार के लिए लड़ता है और उसको जितवाने का प्रयास किया जाए, जिताया जाए। जो बाबा साहेब अम्बेडकर, काशीराम, संत रविदास जी को कोई जानता है तो कैसे जानता है? काशीराम जी, काशीराम तो वही ना, काशीराम जी का ना पार्टी है जी। तो बहन जी तो उन्हीं का राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना बहुजन समाज पार्टी का। तो हम लोग लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं गठबंधन के बारे में। हाँ। तो गठबंधन कैसे करेगा? आप पिछले बार जो हम लोगों का विधायक था BSP का, उसको कांग्रेस वालों ने तोड़ फोड़ करके खरीद लिया या ये कर लिया, जो भी कर लिया हो। तो आप एक तरफ हमारे विधायक को तोड़िएगा, प्रलोभन दे करके उसको अपने पाले में कर लीजिए। बाद में लोकसभा चुनाव में, अच्छा वैसे तो समाजवादी तो गलत बात है ना, ये तो ठीक है गठबंधन की है। अभी वो देखना है, हो जाएगा। तो बहन जी को प्रधानमंत्री घोषणा कर दे कि हाँ कोई दलित है। अच्छा, किस एंगल से बहन को प्रधानमंत्री? अच्छा, दलित प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है और कोई महिला नहीं? अरे विधायक सांसद थोड़े, उनका वोट परसेंटेज पूरे देश में 20 से 30% है। उनका जीते या ना जीते, पर उतना तो वोट उनका आता है ना जी। तो आप उस आधार पे भी करिए। वो सरकार 4 बार मुख्यमंत्री, उनका बढ़िया शासन रहा। दलित प्रधानमंत्री में अगर कोई बनेगा तो कौन बनेगा? खड़गे साहब का नाम आ रहा है। खड़गे साहब से क्या किए? खड़गे कांग्रेस तो खड़गे जी क्या किए हैं सोसाइटी के लिए? खड़गे जी संसद में बोले हैं कि हम मूल्य बोलने से क्या हो जाता है? बोलने से क्या, तो काहे नहीं जीत गए? बोल दिए तो आपको ये सब अपना स्टेट में जिता दिए, 3 विधानसभा में हारे ना जी, अपना स्टेट में जिताए अलग भाई। इसमें 5 गो हुआ। अब बहन जी क्या करेंगी? बहन जी क्या करेगी? हम लोगों का 10 तारीख को, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर बैठक है बहन जी के साथ में कि आगे की रणनीति क्या होगी, गठबंधन देखिए हम होगा कि नहीं होगा। हाँ। उसमें तय होगा आगामी ये विधानसभा चुनाव के बहन जी बोली थी चुनाव से पहले कि विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद हम निर्णय लेंगे गठबंधन को लेकर सरकार में शामिल होने के बारे में बोली थी। अब बहन जी क्या करेंगी? तो वही तो हम लोग बैठक कर रहे हैं ना, पार्टी का जो कोर कमेटी है उसका बैठक होगा। बहन सबको बुलाया गया है। हार की जिम्मेवारी किसको देनी चाहिए? हार की जिम्मेदारी देखिए पार्टी है, पार्टी का जो कार्यकर्ता है, पार्टी का जो पदाधिकारी सब, ये सबके हम लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हम लोग हारे हैं, मगर विचारधारा से कभी समझौता नहीं होगा। दलितों को अगर कोई राजनीतिक दल चाहेगा कि दलित पार्टी को झुका दे, दलित नेत्री को झुका के और उस पर मैंने शर्त के साथ ये करे तो वो सब नहीं होगा। अच्छा, अपने लोग जो कहते हैं बहुजन समाज,
क्या हो गया बहुजन समाज को? भाजपा को वोट दिए जा रहे हैं सब लोग। देखिए बहुजन जो कहते हैं कि समाज बहुजन समाज समाजवादियों के साथ है, चाहे बसपा के साथ है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल चिंता का विषय है, सोचने की बात है कि दलित पिछड़ी जाति जो है, मुसलमान है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो क्या सोच करके जो आरक्षण और संविधान विरोधी पार्टियां हैं उनको वोट दे रही है और वोट देकर के जितवाने का भी काम, ये एक चिंता का विषय है। और ये कांग्रेस के कारण, कांग्रेस जो झूठा दलितों को छलावा देने का काम करते हैं। आप बताइए उन्होंने कितने दलितों को टिकट दिया, कितने आदिवासियों को टिकट दिया? सीट पर खाली तो वही ना, आप झूठ कहते हैं कि सामाजिक न्याय है, हम संविधान को मानने वाले पार्टी हैं, हम दलितों को न्याय दिलाने वाले, तो कितने, आप क्यों नहीं एक दलित आपसे एक्सेप्ट हो रहा है जो उनको प्रधानमंत्री का आप लोग घोषणा करवा देते हैं कि हाँ बहन जी के नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े। उसके बाद देखिए क्या होता है। यहाँ तो लोग सब बिखरे हुए हैं। सबको हमारा यही कहना है कि जितने भी मायावती जी अगर लड़ते हुए दिखे तब तो लोग विचार करें। नहीं तो लड़ तो रही है, तो वो तो लगातार बोल रही है, ट्वीट कर रही है। उन्होंने इस चुनाव परिणाम पे भी एक चीज बताएं जाहिर किया अमर आजाद जी, प्रधानमंत्री के चुनाव में मुकाबला एक ऐसे नेता से है जो 365 दिन राजनीति करते हैं और दिन रात टीवी में दिखाया जाता है मोदी मोदी। उनसे मुकाबला आप ट्वीट से करिएगा मायावती जी। ट्वीट से देखिए बहन जी का संघर्ष, उन्होंने जो संघर्ष नहीं की वो इतिहास में लगातार रैलियां वो कर रही हैं, चुनावी सभाएं भी तो हो रही है ना। ऐसी बात समाज ने भी बहन जी को बहुत दिया, नहीं दिया? नहीं दिया है तो अब क्या, इतिहास छोड़ दीजिए, आप वर्तमान की बात कीजिए। वर्तमान में हम लोग बैठक करके ये निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया जा रहा है कि जो ये एक तरफा परिणाम है, माहौल कुछ। आपको क्या लगता है ईवीएम को लेकर? एकदम ईवीएम का मामला बहन जी ने ये मामला उठाया है कि एक तरफा माहौल कुछ है और एक तरफा मैंने डिसीजन हो रहा है, परिणाम निकल रहा है चुनाव का। ये तो बिल्कुल एकदम सवालिया निशान है ईवीएम पर। ईवीएम को लेकर के हम बहुजन समाज पार्टी की ओर से ये कहना चाहेंगे कि ईवीएम का मैंने जांच पड़ताल होना चाहिए। इन ईवीएम पे विश्वसनीयता नहीं है। अच्छा, वो हैक हो सकता है। सवाल ये भी बनता है, भाजपा जब जीतती है ईवीएम पे सवाल उठता है, भाजपा हारती है ईवीएम ठीक है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ईवीएम हैक हो सकता है। जो छोटा छोटा चुनाव होता है, लोग जीत जाता है और उसको जितवा दिया जाता है, और जो बड़ा चुनाव होता है, बड़ा स्टेट में चुनाव हुआ, देखिए क्या परिणाम हो गया। सब माने ईवीएम से हारे हैं। एकदम ईवीएम भी मामला है। और जो इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन में सभी लोगों का मीडिया का कितना लगता है कि मीडिया ने भाजपा को जिताया? मीडिया का भी देखिए रोल है। मीडिया का रोल कैसे नहीं है? बहुजन मीडिया जो है, आप लोग यूट्यूबर है तो चला रहे हैं, पर जो नेशनल मीडिया है वो तो पूरा नेगेटिव बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ खबर चलाती है। अब बताइए, अच्छा ठीक है, 2 सीट भी अगर बीएसपी जीता, उसका भी चर्चा मीडिया में कहीं नहीं है। कहता ना भाई कि हाँ भाई तीसरी पार्टी है, इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन तो दिखा रहा था पर कहीं दिखाई नहीं रहा। तो ये मीडिया का भी एक अहम रोल है कि बहुजन समाज की पार्टी, उनकी नीति, अब क्या लगता है बहन जी को किया जाता है? बहन जी सड़क पे आएंगे? अब बहन जी बिल्कुल क्यों नहीं आएगी, पहले भी बहन जी सड़क पे आई थी, अभी भी वो आएंगी। हम लोग पूरा रणनीति बना रहे हैं कि जल्द से जल्द जंतर मंतर में एगो हम लोग मैंने रैली करें, और रामलीला मैदान दिल्ली में भी हम लोग रैली करेंगे बड़ा स्तर पे। अब पार्टी की रणनीति बदलेगी। पार्टी की पहले जो गतिविधि होती थी, मान्यवर काशीराम की जयंती के दिन बड़ी बड़ी रैलियां होती थी, वो भी बहन जी बंद कर दी। हो रही है, काशीराम में हो रहा है। इधर 6 दिसंबर को भी बड़ा प्रोग्राम है, नोएडा में है, लखनऊ में है, बीएसपी का बड़ा है, बाबा साहब जी का परिनिर्वाण दिवस पे बड़ा प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। आकाश आनंद के आने के बाद कहा जा रहा था कि बसपा फायदे में होगी। यहाँ आकाश आनंद के आने के बाद भी कुछ उस तरह का प्रभाव नहीं दिख रहा। धीरे धीरे देखिए, अभी हम लोग जैसे युवाओं को हम लोग, रावण से कितना नुकसान हुआ आपको? रावण थावन कोई विषय नहीं है। चंद्रशेखर रावण की वजह से हारे हैं। कोई आप देख लीजिए कितना वोट आया होगा। हम उसको नाम भी नहीं लेना चाहते, वो सब कोई मैटर नहीं है। वो तो जहाँ जिनके साथ वो गठबंधन किया, वो 3 गो विधायक उसका बेनीवाल जी का था, वही बेचारा हार गया। अब यही सोच लीजिए क्या है, 1 गो बचा तो क्या हाल होगा। तो वो सब का कोई मैटर नहीं है। बहुजन समाज यहाँ बिहार में बीएसपी के साथ ओवैसी जुड़े तो उनका कई गो विधायक जीत गया। हाँ, वही देखिए, ये गठबंधन का जो दायरा है और जो कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल हम लोग एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते ये कहेंगे कि जरूर गठबंधन
होना चाहिए बहुजन समाज पार्टी का। अन्य जो बहुजन लॉबी के जो पार्टियां हैं, जो जैसे MIM से पिछली बार हुआ था, ये सब जो बहुजन समाज की पार्टियां लगता है कि क्या लोकसभा चुनाव में एकदम होगा। सुनिए मेरी बात जी, लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी के साथ बहन जी की पार्टी बसपा का गठबंधन होगा? ये तो हमने, पर हमारी इच्छा है कि बहन जी ये निर्णय जरूर लेंगी। पिछले जो चुनाव है उनके परिणाम को देखते क्योंकि हुए बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी के साथ गठबंधन इसका फायदा दिखा, बिल्कुल 5 फायदा सीटें। दिखाता। दलित मुसलमान का कॉम्बिनेशन बनेगा तो जरूर सीटें निकलेंगी और हम लोग मजबूती से आएंगे। देखिए, अब का जो राजनीतिक, हम एक व्यक्तिगत अपना विचार एक पार्टी स्तर पे नहीं कहना चाहेंगे कि अभी एक गठबंधन का राजनीति चल रहा है। बड़े से बड़े राजनीतिक दल हैं जो गठबंधन करते हैं, इसलिए गठबंधन में ही चुनाव लड़ना चाहिए। ये हम लोग भी एहसास कर रहे हैं और ये होना चाहिए। पार्टी सुप्रीमो है, उनको ये बात समझना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल के लोग हैं, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है, मगर हम लोग का विचारधारा है बाबा साहब काशीराम का, उससे कभी समझौता नहीं होगा, गठबंधन हो या ना हो। चलिए, तो बहन मायावती जी चुनाव हारने के बाद हो सकता है कि इस तरह का निर्णय लें कि बसपा का गठबंधन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM के साथ हो, क्योंकि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में BSP और AIMIM के गठबंधन का फायदा हुआ था। 5 सीटें AIMIM के कैंडिडेट जीते थे, 5 सीटों पर उनकी जीत हुई थी। तो पूरी बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देखें सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।